प्रश्न संख्या 5 है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ आमों की संख्या दिया हुआ है और पेटियों की संख्या दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि 50 से 52 आम 15 पेटी में था, 53 से 55 आम 110 पेटी में, 56 से 58 आम 135 पेटी में, 59 से 61 आम 115 पेटी में और 62 से 64 आम 25 पेटी में था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है ये भी बताने के सवाल में क्या होता था कि वर्ग अंतराल अगर 0 से 10 का है, ठीक है, तो अगला वर्ग अंतराल 10 से 20 होता था, ठीक है, फिर 20 से 30 होता था। कहने का मतलब है कि जितना पे ख़त्म होता था उतना से शुरू होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वर्ग अंतराल है 50 से 52, ठीक है, तो अगला वर्ग अंतराल है 53 से 55, ठीक है। इससे अगला क्या है 56 से 58, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ग अंतराल है ये जितना पे ख़त्म हो रहा है उतना से शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो है ये समावेशिक विधि में है, ठीक है, और ये अपवर्जी विधि में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि अपवर्जी में करेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। अपवर्जी में कैसे करते हैं इसको भी समझ लीजिए। देखिए, पहले वाले में क्या करना है 0.5 घटा देना है और बाद वाले में 0.5 जोड़ देना है। तो अगर हम इसमें से 0.5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 49.5 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सब में करना है, तो ये क्या हो जाएगा अपवर्जी में हो जाएगा, फिर सवाल को सॉल्व कर देना है, ठीक है। और यहाँ ये जो सवाल दिया हुआ है ये क्षैतिज में दिया हुआ है, हम लोग इस सवाल को ऊर्ध्वाधर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया है पहले से, ठीक है, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। पहले इस डाटा को इसमें लिखेंगे, इसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये जो वर्ग अंतराल है इसको अपवर्जी में करके लिखना है, ठीक है। तो 50 में से अगर हम 0.5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 49.5, ठीक है, और इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 52.5, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 52.5, इसके बाद ये हो जाएगा 55.5, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 58.5, फिर 58.5 से 61.5 और 61.5 से 64.5, 61.5 से ये हो जाएगा 64.5, ठीक है। पेटियों की संख्या क्या है, पहले वाले में है 15, इसके बाद 110, इसके बाद 135, इसके बाद 115 और फिर 25, ठीक है। ये क्या है, ये है वर्ग अंतराल। देखिए, वर्ग अंतराल लिखा हुआ हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको समझना है कि ये वर्ग अंतराल ही है, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना होता है मध्य बिंदु, तो लिखेंगे मध्य बिंदु, ठीक है, इसको x से सूचित करते हैं, ठीक है। इसके बाद u निकालते हैं, तो u बराबर होता है x माइनस a बटा h, ठीक है। एक फार्मूला मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निकालना होता है एफ यू। क्या निकालना होता है एफ यू, कहने का मतलब है कि u और f का गुना करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले x निकाल लेते हैं। अब x कैसे निकालते हैं इसको समझना है। देखिए, इस दोनों वर्ग अंतराल को यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा 49.5 में जोड़ेंगे 52.5, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, कितना 102। तो 102 में 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, ये कैंसिल हो जाएगा, उतारेंगे 2, 2 एकम 2, कितना आया 51, तो लिखेंगे 51। इसके बाद 52.5 से 55.5 है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे 52.5 और 55.5, ठीक है। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, ठीक है, 5 5 10, कितना आया 108। इसमें भाग देंगे 2 से, तो 5 दूना 10, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना उतरेगा 8, तो 2 चौके 8, कितना आया 54, तो लिखेंगे 54, ठीक है। जब आप 2 3 निकाल लेते हो, ठीक है, इसके बाद ये आसानी से निकल जाता है। 51 और 54 कितने का गैप है, तो 3 का गैप है, ठीक है। तो 54 और 3 क्या हो जाएगा 57, 57 और 3 क्या हो जाएगा 60, 60 और 3 क्या हो जाएगा 63, ठीक है, ये निकल गया। अब इसमें से किसी एक को क्या मानना है, ए मानना है। अब ए किसको मानना है, अगर आप बीच वाले को मानते हैं तो सवाल आसानी से बन जाता है, ठीक है। बीच का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। 2 को ऊपर छोड़ दीजिए और 2 को नीचे छोड़ दीजिए, बीच में क्या है 57,
तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, अब ए के सामने आपको क्या करना है, यू वाले बॉक्स में शून्य लिखना है। ठीक है, और इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2। ठीक है, इसके नीचे क्या करना है, ऊपर माइनस में लिखे हैं, नीचे प्लस कर देना है। तो प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, अब एफ और यू को गुना करना है। तो 15 दूना क्या हो जाएगा, 30, यानी कि -30। 110 एकम 110। 135 में शून्य से गुना करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। 115 में 1 से गुना करेंगे तो 115, और 25 दूना 50। इसके बाद क्या करना है, माइनस वाले को अलग जोड़ना है, प्लस वाले को अलग जोड़ना है। ठीक है, तो माइनस में कितना है 30, और माइनस में 110। शून्य, 3 और 1 4, 1 माइनस में 140, प्लस वाला क्या है 115 और 50। तो 5 5 1 6 और 1 165 प्लस में है। तो इसमें से माइनस वाले को घटा दीजिए, क्योंकि प्लस में ज़्यादा है। तो 140 को घटाते हैं तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, और 1 कैंसिल हो जाएगा। कितना आया, 25। इसके लिखेंगे सिग्मा एफ यू बराबर कितना आया, 25। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। ठीक है, तो हमने कुल योग किसका किया है, एफ यू का किया है। ठीक है, इसलिए सिग्मा एफ यू लिखा है। अब हमें बारमारता का कुल योग करना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, देखिए 5 5 10 5 15 5 20 का शून्य, हासिल 2 2 1 3 3 1 4 3 7 1 8 2 10 का शून्य, हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4, कितना आया 400। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए माध्य यानी एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुने एच। ठीक है, तो ए हमने क्या माना है, 57 माना है। तो लिखेंगे 57 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 25, सिग्मा एफ कितना है 400 गुने एच। एच क्या होता है, देखिए एच होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, तो इसमें बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देना है। ठीक है, यानी 52.5 में से घटा देना है 49.5 को। तो शून्य, 12 में से 9 गया 3, और 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना है 3 का। ठीक है, अब देखिए अगर इससे नहीं करता है तो ऊपर नीचे काटते हैं। तो 25 से कम 25, और 25 16 ये क्या हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3 एकम 3 बटा में 16। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ाने का आपके पास दो तरीका है। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के बटा के जोड़ बना लीजिए, या 3 में 16 से भाग दे दीजिए और 57 में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग दे देंगे फिर जोड़ देंगे। तो 3 में 16 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ शून्य लगाएंगे, इसके बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो 16 एकम 16, 10 में 6 गया तो 4, 2 में से गया तो 1। ठीक है, इसके बाद शून्य लगाएंगे। ठीक है, 8 से लगाएंगे आप, तो 16 8, तो 8 से 48 का 8, हासिल 4, 8 इकाई 8 और 4 12, 128। 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, शून्य। 16 7 112। ठीक है, तो 10 में से 2 गया तो 8, 1 में से गया कैंसिल, फिर कैंसिल, 16 पंचे 80। ठीक है, कितना आ गया, इसके दशमलव से पहले आप शून्य लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ये आ गया 57 प्लस 0.1875। ठीक है, इसको इसमें जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि 57 में जोड़ देना है 0.1875। ठीक है, दशमलव के बाद आप शून्य लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 5781.75 कितना आ गया, 57.1875। ठीक है, लेकिन आंसर आपका इतना नहीं है, आपका आंसर कितना है 57.19। अब 19 कैसे आएगा आप इसको समझ लीजिए। देखिए अगर दशमलव के बाद 2 अंक का वैल्यू रखना है तो तीसरे स्थान के अंक को देखना होता है। अगर तीसरा स्थान का अंक 5 या 5 से बड़ा है तब इसमें क्या करते हैं, 1 अंक प्लस कर देते हैं। अगर छोटा होगा तो प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही आंसर हो जाएगा, 8 1 9 1.75। ये आ जाएगा 57.19। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, बता रहा था सवाल कि आपने किस विधि का प्रयोग किया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने पग विचलन विधि का
प्रयोग किया है।